हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका क्लास 10 साइंस का 2024 सेशन का बोर्ड एग्जामिनेशन हो चुका है। तो सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका जो क्लास 10 साइंस का बोर्ड एग्जामिनेशन है 2024 सेशन का आपका सेट नंबर 3 है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पता है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसके अंदर ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स ऑन ब्रेड मोल्ड और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन इन ब्रेड। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का के बारे में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो प्लेसेंटा जो होता है उसके बारे में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें दे रखी है। इट इज़ अ डिस्क एम्बेडेड इन द यूट्रीन वॉल, इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रायो साइड ऑफ द टिश्यू। तो ये वाला ही इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स फेनॉल फैथलीन सॉल्यूशन पिंक व्हेन अनदर एक्वस सॉल्यूशन बी इज एडेड टू द पिंक सॉल्यूशन, द पिंक कलर disappears now when a few drops of A are added to the reaction the mixture appears pink again। तो आपको पता है जो बी वाला सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक है और ए वाला बेसिक है। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन समवन्स हैंड टचेज हॉट ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली। तो इसमें आपको पता है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचती है हमारे रिसेप्टर्स तक। रिसेप्टर्स पास ऑन करते हैं इन्फॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन पे, और फिर रिले न्यूरॉन पे जाती है, फिर मोटर न्यूरॉन पे, और इफेक्टर मसल पे बाद में जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टू द बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड मस्ट बी। तो आपको पता है यहाँ पर जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने बैठोगे तो यहाँ पर ये जिंक नाइट्रेट के केस में यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड के केस में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के केस में 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे और रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ए भी कॉम्बिनेशन है, बी भी कॉम्बिनेशन है, सी भी कॉम्बिनेशन है। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का पीएच आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे के कह रहा है, अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस व्हेन एक्स इज हीटेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। तो आपको पता है कि इस केस में हमारा जो थर्माइट रिएक्शन होता है, थर्माइट रिएक्शन के केस में हमारे पास जो आयरन ऑक्साइड होता है उस केस में हमारे पास उस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर इसका जो थर्माइट रिएक्शन के केस में जो रिएक्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। उसके बाद टेंथ आता है, सेंसरी सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टंग हो जाएगा। आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सारे नेचुरल हैं। क्रॉपलैंड जो है वो ह्यूमन मेड होता है या फिर मैन मेड होता है। फिर आता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ प्लेन ऑफ अ वेवर एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, इन दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंटर एज शोन, द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक्सपीरियंसेस फोर्सेस। तो जैसे ही वो एंटर करेंगे तो वो फोर्सेस कौन सी फोर्सेस को क्या करेंगे? एक्सपीरियंस करेंगे। बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, both pointing out of the plane, pointing into the plane and of the plane and out of the plane of the paper, या फिर पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चल लेते हैं। कह रहा है, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद अ ब्लैक पेपर। अगर उसे ब्लैक पेपर से ढक दिया जाए तो आपको पता है कि हाफ ऑफ द इमेज जो है वो क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की हाफ इमेज फॉर्म होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द फेनोमेना ऑफ अ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो आर। रेनबो में आपको पता है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चल लेते हैं। आगे चल लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है, द कलर ऑफ द लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। तो मिनिमम केस में आपका वायलेट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम केस में वो रेड होता है।
16th कह रहा है द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू डैट ऑफ अ बार मैग्नेट। तो आपको पता है कि बार मैग्नेट की सिमिलर जो है मैग्नेटिक फील्ड शो होती है एक सोलेनॉइड के अंदर। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन था। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।